अनुदेशन। अब इसमें होता क्या है वो तुम समझने की कोशिश करना। मैंने एक लाइन तुम्हें लिख के दी। पहले तो इसमें विषय वस्तु को खंड में तोड़ दिया जाता है। विषय वस्तु के क्या कर दिए जाते हैं? टुकड़े। जैसे मान लो कैसे, ऊपर मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया। क्या लिख दिया? और उस पैराग्राफ में मैंने लिखा कि भाई 90 डिग्री से जितने भी कोण छोटे होते हैं उनको न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये मान लो ऐसे पैराग्राफ बनाकर मैंने व्याख्या कर दी कि जैसे मान लो एक पैराग्राफ पूरा का पूरा कहां लिख दिया मैंने? ऊपर। क्या लिखा? ऊपर पैराग्राफ बनाया और उसमें लिख दिया मैंने क्या कि 90 डिग्री से छोटे कोण सारे कौन से कोण होते हैं। तुमने इस चीज को क्या करा? पढ़ा। उसके बाद मैंने यहां पर प्रश्न संख्या क्या डाल दी? 1। और मैंने लिखा कि 50 डिग्री का कोण होगा। क्या लिखा? और 4 ऑप्शन दिए। उसमें लास्ट ऑप्शन था न्यून कोण। क्या था? और यहां पर बना दिया एक छोटा सा डब्बा। क्या बना दिया? और उसमें क्या लिखा था? सही आंसर। क्या लिखा हुआ था? पहले मैंने क्या लिखा? 90 डिग्री से छोटे कोण क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। फिर मैंने एक प्रश्न लिखा कि 50 डिग्री का कोण होगा। फिर ऑप्शन में दिया अधिक कोण, समकोण। एक ऑप्शन और तुम मान लो कि क्या कह सकते हो, और उसको न्यून कोण ही मान लो, डी मान लो, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इस डब्बे में था, लेकिन वो मैंने क्या कर रखा था? क्या कर रखा था? छुपा रखा था। पहले तुम दोगे उसका आंसर, और किस आधार पे दोगे कि तुमने ये क्या पढ़ा है? पूरा का पूरा बॉक्स। उसके बाद तुम क्या दोगे? इस बॉक्स का आंसर। अगर तुमने सही आंसर दिया है तो जैसे ही तुम इस बॉक्स के कवर को क्या करोगे, तुम्हें अपना सही आंसर, यही पूरा का पूरा कौन सी विधि है? इसमें विषय वस्तु को खंड में विभाजित कर दिया जाता है। किसमें? और जिन खंड में तुम ये जो लिखा हुआ है ना, इसको कहते हैं पद या फ्रेम। क्या कहते हैं? और ये पूरी की विधि, पूरी विधि क्या कहलाएगी? अभिक्रमित अनुदेशन। सबसे पहले इसके बारे में सोचने वाला कौन था? तो आप बोल दोगे सर कौन था? सपने किसको आते हैं? तो रात में। कब आते हैं? तो अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में सबसे पहले सोचा किसने? लेकिन लेकर कौन आया शिक्षा जगत में? कौन लेके आया? तो अभिक्रमित अनुदेशन के बारे में एक चीज तुम्हें अभी तक क्लियर हुई होगी। क्या क्लियर हुई? कि इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में क्या कर दिया जाता है, और जिन खंडों में विभाजित किया जाता है उन खंडों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आया समझ में? ये कौन सी विधि है? दर्शन किसका है? लेकिन इसका जनक कौन है? क्योंकि बना के कौन लाया? आगे पढ़े। अरे बोलो। अब वो भैया कहां गए बताने वाले कि इसमें कहां से क्या एडिट होगा? एग्जिट? यस। सेव करूं या एग्जिट? हाँ। अब देखो, इनके बारे में आपको क्या देखना है, कुछ इसकी विशेषताएं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पद या फ्रेम से तुम्हें क्या समझ में आया कि विषय वस्तु को अगर किसमें विभाजित कर दिया जाए? छोटे छोटे खंडों में, तो वो छोटे छोटे खंड क्या कहलाएंगे? दूसरा प्रश्न बनता है कि अभिक्रमित अनुदेशन का दर्शन किसका है? तो तुम साफ कह सकते हो किसका है? सुकरात का। किसका दर्शन है? तीसरी चीज, विश्लेषण विधि से भिन्नता। देखो, विश्लेषण का अर्थ होता है किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना? अलग कर देना। विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना। और अभी मैंने बताया कि अभिक्रमित अनुदेशन में भी अपन किसी भी विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं। तो भाई विश्लेषण विधि में भी ऐसा ही होता है, और अभिक्रमित अनुदेशन में ही ऐसा हो रहा है। लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन में उन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? लेकिन कहां नहीं कहा जाता है? तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्लेषण विधि से भिन्न कैसे हैं, कि सर दोनों में समानता तो है, दोनों में ही विषय वस्तु को अलग अलग खंडों में क्या किया जाता है, लेकिन अभिक्रमित अनुदेशन में उन खंडों को कहां क्या कहा जाता है, लेकिन किस में नहीं कहा जाता है। अब बात की है शिक्षा तकनीक पर। किस पर? ये किस में, ये किस पर आधारित है सर? तो ये किस पर आधारित है? तकनीकी पर। किस पर? और दूसरी चीज, ये कौन सी विधि है? तो सर ये मनोवैज्ञानिक विधि है। कौन सी है? और तीसरी चीज, क्या इसमें शिक्षक की जरूरत है क्या?
नहीं है, क्योंकि छात्र खंड को क्या करता है, स्वयं पढ़ता है, उत्तर भी क्या देता है और जांच भी। तो ये विधि क्या होगी, शिक्षक केंद्रित या छात्र केंद्रित? तो ये विधि किस पर केंद्रित है? तो पद या फ्रेम क्या होता है, समझ में आया? दर्शन किसका है? विश्लेषण विधि से कैसे भिन्न है, तो किस आधार पर? पद या फ्रेम कौन सी विधि में उपयोग नहीं होता है? शिक्षा तकनीक पर आधारित है या नहीं है? तकनीकी पर आधारित है। कौन सी विधि है? और तीसरी सबसे बड़ी चीज सर, कौन सी विधि है और कौन से विद्यालयों में ज्यादा उपयोगी है, जहां शिक्षक की क्या हो, कौन सी विधि? अभिक्रमित अनुदेशन। आगे पढ़े? अरे पढ़े या नहीं पढ़े? आज व्यवस्थित चल रहा है, क्योंकि मैं यहीं पर रहूंगा इन पीडीएफ की वजह से। अब अपन देख रहे हैं अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकार। क्या देख रहे हैं? यहां पर नाम क्या लिख रखा है, लेकिन मुझे तो क्या नजर आती है, रेखा। कौन नजर आती है? और इस रेखा ने अपना कोई ना कोई क्या बनाया, मतलब दिमागदार ज्यादा है नहीं और मंद बुद्धि है नहीं, मतलब है कौन सी रेखा? तो सर रेखा कौन सी है? अरे कौन सी बुद्धि वाली? रेखा की बुद्धि कौन सी है? क्योंकि इसने क्या बना लिया? तो रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का आविष्कार किसने किया? बीएफ स्किनर। किसने किया? कौन से बालकों के लिए उपयोगी है? इसमें पद या फ्रेम की संख्या कितनी होगी? तो सर कितनी होगी? 25। कितनी होगी? कि ऐसे टोटल तुम कितने बॉक्स बनाओगे? 25। कितने बनाओगे? और 25 ही क्या होंगे? प्रश्न। ये इतना किसके बारे में याद रखना है? कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट प्रश्न आएगा, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया, कौन से बालकों के लिए उपयोगी, पद या फ्रेम कितने? 25 फ्रेम कैसे? 25 क्या बनाओगे? डब्बे। नीचे क्या लिखा होगा? क्या लिखा होगा? यहां क्या लिखा होगा? एक डब्बा। क्या बना होगा? उसमें आंसर क्या होगा? कवर। क्या होगा? पहले तुम उस प्रश्न का क्या दोगे? आंसर। क्या दोगे? आंसर देने के बाद उस डब्बे का कवर तुम क्या करोगे? या फिर मान लो इस पे मैंने काले कलर की टेप चिपका रखी है, क्या कर रखी है, और तुमने 4 अबसद, कितने अबसद लिख रखे हैं, तुमने एक अपना सही आंसर चुन लिया। अब तुम्हें पता भी तो करना है कि मैंने जो आंसर दिया वो सही है कि क्या है। तुम क्या करोगे? इस डब्बे के ऊपर से तुम्हें सही आंसर का क्या चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले तुमने क्या पढ़ा था? बॉक्स। उसके आधार पर क्या दिया, फिर उसकी क्या की? प्रतिपुष्टि। क्या की? और प्रतिपुष्टि को क्या कहते हैं? जांच। और फिर खुद का क्या किया? अरे क्या किया? मूल्यांकन। क्या किया? यही कौन सी विधि है? उसका एक टाइप है क्या? दिया किसने? कौन से बालकों के लिए? और भाई कितने क्वेश्चन होंगे? इसके बारे में इतना ही तुम्हें क्या रखना है। अब आगे आते हैं थोड़ा सा, आ जाएं या नहीं आए? अरे बोलो। ठीक है, अब ये एग्जिट पे क्लिक किया, ये रेखा कंप्लीट हुई कि नहीं हुई? अरे ऊपर जाओ यार, ये जा क्यों नहीं रहा है? आ गया आ गया। अब कौन आ गया अपना? पुरानी मूवीज देखी है तुमने? उसमें गुंडे का नाम होता था शाखा। क्या नाम होता था? देखिए, शाखा हमेशा तुम्हें दिखने में कहां आता था? जहां पर क्या हो रही हो? भीड़। क्या हो रही हो? और भीड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्राउड ही कहते हैं ना, इतना तो पता है। पुरानी मूवीज में कौन दुश्मन? अमरीश पुरी का ही नाम होता था पुरानी मूवीज में। क्या नाम होता था? और शाखा हमेशा कहां आता था? शाखा दिमागदार होता था, मंद बुद्धि होता था? कैसा होता था? मतलब कैसा? अरे कैसा? बस इसके बारे में इतना ही। और शाखा अलग अलग रूप धारण कर लेता था। अलग अलग रूप धारण मतलब कभी दाढ़ी लगा के आ गया, कभी मान लो मुझसे लगा के आ गया, कभी कौन से कपड़े पहन के आ गया। मतलब शाखा क्या बन के आता था? अरे क्या बन के आता था? क्या बन के आता था?
ये सब तुम्हें किसके बारे में याद रखना? दिया किसने? तो क्राउड से याद रखना नॉर्मन ए, और सिर्फ क्या याद रख लो? शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन देने वाला कौन? कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है? इसको क्या कहते हैं? बहुरूपिया अभिक्रमित अनुदेशन। क्या कहते हैं? कैसे याद रखना है? कहां दिखेगा? शाखा दिमागदार है या नहीं है? मतलब क्या है शाखा? और शाखा अलग अलग रूप से क्या याद रख लो? ये पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से अभिक्रमित अनुदेशन को बहुरूपिया अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, शाखित अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कौन है? तीसरा क्वेश्चन, शाखित अभिक्रमित अनुदेशन कौन से बच्चों के लिए उपयोगी है बेटा? कौन से? फ्रेम की संख्या कितनी? 20। कितनी? आ गया समझ में? किसके बारे में? आगे पढ़ूं? शाखा कहां आएगा? ये भूल जाओ। शाखा आएगा कहां? कैसा रूप बना के? और भाई कैसा है वो? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, भगवान बहुत सुंदर, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत गुणी क्या दे? नौकरी। पानी? अच्छा हाँ, पत्नी भी दे दे। हाँ, पी लूं पानी? चाय पी लूं? किसी और को पीनी है? पीनी हो तो कोई बात नहीं, अपने यहाँ पर नीचे काउंटर है, वहां क्या मिलती है? 5 रुपए देना और क्या कर लेना। तो भाई अब मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछ लूं कि विश्लेषण विधि से अभिक्रमित अनुदेशन किस प्रकार से भिन्न है? उसमें भी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। क्या करा जाता है? या फिर विभाजित किया जाता है, या फिर विभेदित किया जाता है। क्या किया जाता है? या फिर अलग अलग किया जाता है। सबका सेंस क्या होगा? लेकिन विभेदित करने के बाद अभिक्रमित अनुदेशन में उन पद या फ्रेम को क्या, उन खंडों को क्या कहा जाता है? लेकिन कौन सी विधि में क्या नहीं कहा जाता है? याद रह जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन का जनक कौन? बीएफ स्किनर। कौन है? दर्शन या फिर सबसे बारे पहले सोचा किसने? किसने सोचा? और आजकल आप हमेशा सोचते कब हो? भले प्रश्न बनाने के लिए भी सोचो तो कब? तो प्रश्नोत्तर विधि का दर्शन भी किसका? और मैं कितने भी प्रश्न बना के लाऊं सब आपके लिए क्या है? व्यर्थ। क्या है? तो प्रश्नावली विधि का जनक कौन? व्यर्थ से बुढ़वर्थ। कौन है? पानी पी लूं थानी आज्ञा वे तो पी लूं। नहीं लिखोगे तब भी आपको क्या मिलेगी? मिल रही है ना ग्रुप में? फोटोकॉपी का खर्चा किसको देखना पड़ेगा? 1 रुपए में इससे ज्यादा खट्टी टॉफी के अलावा मैं कुछ नहीं दे सकता। खट्टी टॉफी मतलब समझते हो? 1 रुपए में सिर्फ क्या आती है? हाँ, उसके अलावा भी कहते हो सर पीडीएफ भी देनी पड़े तो हमारे बस की बात। दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, पर आप पढ़ो तब ना। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नजर मत लगा देना, मैं चाय पी रहा हूं तो ठीक है ना। ऐसे कम लोग अच्छे लगते हैं मुझे क्लास में। पहले बहुत ज्यादा लोग होते थे, अब कम लोग क्या है? हाँ है, इधर तो है। इधर मतलब कहाँ? आपको तो नहीं पीनी चाय? ऐसे नहीं पीनी चाहिए क्लासरूम में। जल गया मेरा मुंह। हाँ, अब आगे बढ़ लेते हैं इसको। ठीक है, समझ में आए दोनों? अरे आए या नहीं आए? ये कौन सा पढ़ा आप लोगों ने? अब कौन सा पढ़ेंगे? या फिर कौन सा? गणित आते ही आप सब क्या हो जाते हो? मंद बुद्धि। क्या हो जाते हो? गणित में वैसे भी आप सब क्या हो? तो बताओ, अवरोही मैथेटिक्स या गणितीय अनुदेशन कौन से बच्चों के लिए? कौन से बच्चों के लिए? और भाई गणित आते ही आप सबके लिए एक चीज याद होनी चाहिए, इसकी तो मेरे पास कोई ट्रिक है नहीं, फिर भी अगर याद रख सको तो ये किसने दिया? तो सर किसने दिया? कहाँ गया पेन?
किसने दिया? अरे किसने दिया? किसने दिया? इतना ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि आप किसको याद रखो, फिर भी याद रख लेना कि ये विधि दी किसने, कौन से बच्चों के लिए। इसमें पद या फ्रेम की संख्या फिक्स, लेकिन फिर भी किससे कम होती है? 20 से क्या होगी? क्योंकि बच्चे कैसे होंगे, तो मंदबुद्धि बच्चों के लिए इतने पद या फ्रेम देकर तुम करोगे क्या? ये अवरोह, ये मेथड है ना, मैथेटिक्स, ये एक शब्द से बना है, उस शब्द का नाम है मेथिन। क्या नाम है? और इस मेथिन का अर्थ है घटता क्रम। कौन सा क्रम? ये भी तुमसे कोई नहीं पूछेगा। अगर गलती से पूछ ले अवरोही मैथेटिक्स या गणितीय अनुदेशन का जनक कौन, कौन से बच्चों के लिए उपयोगी, कौन से बच्चों के लिए, पद या फ्रेम किससे कम होंगे, ये मैथेटिक्स शब्द किससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, याद रह जाएगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? और ये सब अपन पढ़ किसके बारे में रहे हैं? अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन सामान्यतः कितने प्रकार का होता है? 3। पहला पढ़ा आप लोगों ने रेखीय अभिक्रमित, दूसरा पढ़ा शाखित, तीसरा पढ़ा अवरोही। रेखा का कौन? बी। शाखा कहां दिख रहा है? क्राउड में। और ये मैथेटिक्स वाला कौन है? याद रह जाएगा। अरे रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। आगे बढ़ूं? ठीक है चलो। ज्यादा पढ़ना नहीं है, उतना ही पढ़ना है जितने आपका क्या है, काम का। अब ये क्यों नाटक कर रहा है? नहीं कर रहा है। लास्ट कौन सा है? अगर मैं कह दूं कि आप विषय वस्तु को कहां पढ़ रहे हो, कंप्यूटर पे या अपने मोबाइल में, उसके बाद आप क्या देते हो उस चीज का? उत्तर। जैसे ही उत्तर देते हो इधर बजर बज जाता है कि आपने उत्तर कैसा दिया है, लाल कलर का साइन आ जाता है ना, वो कौन सी विधि है? और ये दिया किसने? तो भाई स्टार लॉरेंस। किसने दिया ये? लॉरेंस। कितना भारी नाम है, लॉरेंस स्टारुलो। किसने दिया? बस इतना ही याद रखना है।